Good morning, class 5th. In previous class, we have completed chapter number 6 and also done question number 1, 2, 3. Now today we will do question number 4. Question number 4 is, how do human being disperse seeds? Means इंसान के द्वारा किस तरह से बीजों का, शीट्स मीन्स बीजों का डिस्पर्स होता है, मीन्स प्रसार होता है एक जगह से दूसरी जगह, कैसे शीड इंसान द्वारा पहुंचता है। तो हम शीड को एक जगह से दूसरी जगह खुद ले जा कर के बोते हैं खेतों में या अपने घरों में, बीज ले जाते हैं, लाते हैं दूसरी जगह से और अपने घरों में या अपने खेतों में उनको उगाते हैं। तो इस तरह से हमारे द्वारा बीजों का डिस्पर्स होता है। इसके अलावा कई बार हम कहीं गार्डन में या कहीं जाते हैं दूर, तो कई बार पेड़ के नीचे बैठते हैं या कहीं पे बैठते हैं, तो जो शीट्स होते हैं वो हमारे क्लोथ्स पे स्टिक में चिपक जाते हैं और जब हम वापस अपने घर या दूसरी जगह जाते हैं तो वो बीज उस जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ से हमारे क्लोथ से वो छूट करके वहीं पे उग जाते हैं। तो इस तरह से इंसानों के द्वारा शीट्स का डिस्पर्स हो जाता है। तो ये इसका आंसर है। आंसर हम किस तरह लिखेंगे? ह्यूमन कैरी शीट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड प्लांट दैम इन फार्म्स एंड होम्स। इंसान क्या करता है? शीट्स को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाता है एक जगह से दूसरी जगह, एंड प्लांट दैम और उनको प्लांट कर देता है इन फार्म्स एंड होम्स, खेतों में या अपने घरों में। तो इस तरह से बीजों का डिस्पर्स हो गया। समटाइम कभी कभी शीट्स स्टिक टू देयर क्लोथ्स एंड कैरिड टू अदर प्लेसेस। इसके अलावा कई बार शीट उनकी क्लोथ्स पे, कपड़ों पे भी चिपक जाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। दस इस तरह से ह्यूमन बीइंग डिस्पर्स शीट्स, इस तरह से इंसान बीजों का डिस्पर्स करता है। अगेन आपको रिपीट कर देते हैं आंसर। ह्यूमन कैरी शीट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड प्लांट दैम इन फार्म्स एंड होम्स। ठीक है, घरों और खेतों में बीज ला करके इंसान उगा देता है। समटाइम शीड स्टिक टू देयर क्लोथ्स एंड कैरिड टू अदर प्लेसेस। कई बार बीज हमारे कपड़ों पे भी चिपक करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो दस ह्यूमन बीइंग डिस्पर्स शीड, इस तरह से इंसान बीजों का डिस्पर्स करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम 5 प्लांट्स। 5 आपको प्लांट्स के नेम लिखने हैं विच केम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, जो कि हमारी कंट्री में विदेशों से आए हैं, दूसरी कंट्रीज से आए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टी, चाय, कॉफ़ी, लेडीज़ फिंगर क्या होता है? भिंडी, कॉलीफ्लावर क्या होता है? फूल गोभी, पीस क्या होते हैं? मटर, यूकेलिप्टस एट्सेट्रा आर द प्लांट्स विच केम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ टू इंडिया। ये वो प्लांट हैं जो फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में आए हैं। नाउ एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन जो हैं उनका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ एनी 3 फूड आइटम। आपको कोई भी 3 फूड आइटम लिखने हैं आपको यहाँ पे, दैट यू ईट, जो आप खाते हैं, एंड विच आर नॉट मैंशनड इन द चैप्टर, और उनका नाम चैप्टर में नहीं है। ऑल्सो टेल, आपको ये भी बताना है, विच पार्ट ऑफ दिस प्लांट डू यू ईट, कि ये जो प्लांट आप खाने में अपने काम में ले रहे हो तो ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? रूट है, स्टेम है, लीव्स है, प्लांट का कौन सा पार्ट आप खाने के रूप में काम में ले रहे हो? तो इसका आंसर होगा वी ईट, हम खाते हैं, लीव्स ऑफ स्पेनिच। स्पेनिच क्या होता है? SPINACH, स्पेनिच पालक होता है और पालक प्लांट का नेम है और हम इसका कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं? लीव्स। तो वी ईट लीव्स ऑफ स्पेनिच, हम स्पेनिच का पत्ता, लीव्स काम में लेते हैं। स्टेम ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन क्या होता है? गन्ना, और उसका हम कौन सा पार्ट खाने में काम में ले रहे हैं? स्टेम, मतलब तना, उससे चीनी बनती है, जूस बनता है, तो हम खाने में स्टेम यूज़ कर रहे हैं। एंड शीट्स ऑफ वीट, वीट क्या होता है? गेहूँ, तो गेहूँ का हम कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं? गेहूँ तो प्लांट है, लेकिन शीट जो है उसके पार्ट जो है वीट का कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम? शीट्स। इन द फॉर्म ऑफ फूड, खाने के रूप में हम काम में लेते हैं। तो 3 एग्जाम्पल हो गए, स्पेनिच का लीव्स, शुगर कैन का स्टेम एंड वीट का शीट्स वी यूज़ एज द फूड। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में करने हैं, ये तो आपका होमवर्क है, नोटबुक में करने हैं आपको ये, और बुक में भी करने हैं, बुक एंड नोटबुक दोनों में करने हैं। नाउ अब आपके एग्ज़ाम है तो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन भी करवा देती हूँ। आपके चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो आज हम चैप्टर 1 का रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 1
जो है उसमें आपके एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन और उसके आपको ऑप्शन दिए होंगे, जिनमें से आपको राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो फैमिली के बारे में है कि व्हाट इज़ फैमिली, फैमिली क्या होती है। फैमिली क्या होती है बच्चों? द प्लेस वेयर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर, जिस जगह पे पेरेंट्स और बच्चे हम लोग रहते हैं, दैट इज़ फैमिली। नाउ इस चैप्टर में मेन चीज़ क्या है कि फैमिली कितने टाइप की होती है, स्मॉल एंड बिग। ठीक है, स्मॉल फैमिली का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। और बिग फैमिली का अदर नेम क्या है? जॉइंट फैमिली। तो दो तरह की फैमिली है, स्मॉल एंड बिग। स्मॉल का अदर नेम न्यूक्लियर और बिग फैमिली का अदर नेम जॉइंट फैमिली। एक तो ये आपके एग्जाम में आएगा। सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का रिलेशनशिप, कि हम आपस में फैमिली में बहुत सारे मेंबर जब रहते हैं तो हमारे बीच के जो रिलेशन है उस रिलेशन का क्या नेम होता है, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, कज़न, ये सब रिलेशंस के नेम हैं। अब ये जो रिलेशंस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो रिलेशन हमारे फादर साइड के होते हैं, जैसे फादर के फादर, फादर की मदर, फादर की सिस्टर, फादर के ब्रदर, तो वो फादर साइड के जो रिलेशन है दे आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेशंस। और इसी तरह द रिलेशन विच आर बिलोंग्स फ्रॉम मदर साइड, जो हमारी मदर के साइड के रिलेशन है दे आर कॉल्ड मैटरनल रिलेशंस। तो ये टू टाइप के रिलेशन हमने इस चैप्टर में पढ़े। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे हु इज़ योर मदर्स फादर, आपके मदर के फादर आपके क्या, व्हाट रिलेशनशिप यू हैव विद योर मदर्स फादर, आपके मदर के फादर के साथ आपका क्या रिलेशन है। तो मदर के फादर आपके क्या लगते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी, क्योंकि वो मदर साइड का रिलेशन है तो मैटरनल लगेगा, ग्रैंडफादर नाना जी, मैटरनल ग्रैंडफादर। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल और है, व्हाट रिलेशनशिप यू हैव विद योर फादर्स ब्रदर, आपके फादर के ब्रदर से आपका क्या रिलेशन है। तो फादर्स ब्रदर, फादर के साइड का रिलेशन है तो पैटर्नल, और फादर के ब्रदर आपके क्या लगते हैं? अंकल, तो ही इज़ आर पैटर्नल अंकल। इस तरह के क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से रीड करेंगे। एक टॉपिक और है इस चैप्टर में, जेनेटिक या हेरेडिटरी। जेनेटिक्स और हेरेडिटरी सेम थिंग है। ये क्या होते हैं मैंने आपको समझाया हुआ है कि हमारी फैमिली में जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनमें कुछ फीचर्स होते हैं जो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में आते हैं। जैसे कुछ फीचर, जैसे हमारे नोज़ नाना जी से मिलती है, या हमारे फेस का कुछ फीचर्स हैं जो हमारे दादा दादी से या हमारे बुआ से या हमारे चाचा से, इनसे मिलते हैं। तो इस तरह से फीचर्स जो होते हैं दे कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। हमारे दादाजी से कुछ फीचर्स हमारे अंदर आए, हमारे पापा मम्मी में आए, पापा मम्मी से हम में आए, हम से हमारे बच्चों में जाएंगे। इस तरह से फीचर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। और ये फीचर्स ज़रूरी नहीं है आपके फिज़िक्स से रिलेटेड हों, कई बार हमारी हैबिट्स, हमारी जो हैबिट होती है, आदतें, वो भी हमारे फैमिली मेम्बर से मैच करती है। तो ये जो फीचर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं जेनेटिक्स या फिर हेरेडिटी। ओके, और इस जेनेटिक्स और हेरेडिटरी को डिस्कवर करने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ग्रेगर की स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है, GREGON नहीं, GREGOR, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, और इसके अलावा ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके अलावा डॉक्टर हरगोविंद खुराना भी एक बहुत जाना पहचाना नाम है हेरेडिटरी के फील्ड में। उनको नोबेल प्राइज़ से अवार्ड उनको नोबेल प्राइज़ का दिया गया था, क्योंकि उन्होंने भी जेनेटिक्स और हेरेडिटरी के फील्ड में बहुत सारे रिसर्च किए और काफ़ी सारे रिसर्च किए, इसलिए उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये चैप्टर 1 का रिवीजन है। आपको चैप्टर 1
पूरा रीड करना है, नॉट ओनली क्वेश्चन आंसर। आपको लास्ट के क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ने हैं, वो तो पढ़ने ही है खैर, उसके अलावा आपको पूरा चैप्टर भी अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।